अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स के मैदान से बहुत अहम खबर है आज, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो एक नया फॉर्मेट मुतारिफ़ हो गया है क्रिकेट की दुनिया में, उस पर भी बात कर लेते हैं कि वो कैसा होगा और उसके जो है वो क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या ये बेहतर होगा कि क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप लोगों तक पहुंचने से रह ना जाए। अब आगे चलते हैं, और सबसे अहम जो खबर थी, आपको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो कुछ चल रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने शायद सोच लिया है कि अब जिस तरह से इंडिया हरकतें कर रहा था उस तरह से अब उन्होंने भी एक प्लान बना लिया कि अब हमने भी उसी रविश पर चलना है और जो पॉलिटिक्स होती है उसे हमने क्रिकेट में लेकर आना है। और उन्होंने भी अब पॉलिटिक्स को क्रिकेट में जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया है। वो इस तरह से कि देखें, इससे कबल हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, जो भी था, बाद में क्या हुआ कि जब सीरीज़ की बारी आई तो फिर इंडिया ने खेलने से तो इनकार नहीं किया, लेकिन हुआ ये कि फिर हैंडशेक और ये तमाम चीज़ें और सोशल बाइकआउट जिसको कहते हैं वो इन्होंने कर लिया। तो या तो फिर इसका तरीका ये होता है ना कि आप खेलें ही ना। दूसरी जाने फिर अब अफ़गानिस्तान के साथ एक मामला हुआ। अफ़गानिस्तान ने खुद ही एक वॉर शुरू की। जब वो खुद उसमें फंस गया तो उसने सोचा कि अब क्यों ना जो है वो क्रिकेट में हम इंडिया की रविश पर चलें और इसमें भी सियासत लेकर आएँ। तो नवंबर में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सीरीज़ शेड्यूल थी, ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और तीसरी टीम अफ़गानिस्तान की थी। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जी अब हम पाकिस्तान के साथ ये सीरीज़ नहीं खेलेंगे। उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, वो अगर दस्तबरदार होना चाहते हैं और क्रिकेट को अगर वो मुतासिर करते हैं तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ACB की बात करें, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी डिफरेंट ट्वीट्स किए हैं और उनकी जानिब से डिफरेंट कमेंट्स किए गए हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये ज़रूरी होता है कि बात की तह तक पहुंचा जाए। देखें, अगर अटैक अफ़गानिस्तान पे हुआ तो अफ़गानिस्तान ने पहले अटैक किया और उसकी जवाबी कार्रवाई तो बनती थी। अब ये तो नहीं है कि कोई मुल्क उठकर जो है वो आप पर अटैक करे और आप खामोशी से उसको देखते रहें कि जी किस तरह से अटैक हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। फिर आप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहा करें। और इस तरह होता है कि जब देखिए किसी पर भी अगर आपने जंग करने का प्लान किया है तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि अगला भी आपको जवाब देने की सलाहियत रखता है और आपसे ज़्यादा जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी पर हमला करेंगे और वो खामोशी से उठकर जो है वो आपको देखेगा। ठीक है, इंडिया से अफ़गानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि तीसरे मुल्क को जो है वो बीच में गंदा किया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया है अफ़गानिस्तान को कि अगर वो दुश्मनी मोलना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो बेहतर सलाहियत रखता है, दुश्मनी की भी और दोस्ती की भी बेहतर सलाहियत रखता है। अब अगर हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर में ये ट्राई नेशन सीरीज़ शेड्यूल थी जिसमें श्रीलंका था। अब इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी रद्द अमल दे दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान नहीं खेलता, उसके बावजूद भी जो सीरीज़ है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगी। और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, जो नवंबर में शेड्यूल थी वो मुतासिर नहीं होगी। 17 नवंबर से सीरीज़ शुरू होगी और 29 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। श्रीलंका ऑलरेडी इसका हिस्सा है और उन्होंने कहा है कि तीसरी टीम पर गौर कर रहे हैं कि किस टीम को शामिल किया जाए। अब तीसरी टीम जो है वो हो सकता है कोई भी मुल्क हो सकता है। जनूबी अफ्रीका के साथ तो हम ऑलरेडी टेस्ट खेल रहे हैं, हो सकता है जनूबी अफ्रीका ही हो, या फिर हो सकता है कि हम कोई और टीम को ऑफ़र कर लें, कोई और। बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं। तो तीसरी टीम का ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान देख रहा है और इंतज़ामात भी जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत जल्द फ़ैसला जो है वो कर लिया जाएगा। और क्योंकि अब 17 नवंबर से सीरीज़ शुरू हो रही है तो उससे पहले ये जो फ़ैसला है ये कर लिया जाएगा कि जी इस हवाले से क्या करना है। और दूसरी जानिब अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान तो इस तरह तो PSL में भी उनके कई खिलाड़ी शामिल हैं, तो उनको तो चाहिए कि सबसे पहले वहाँ से वो दस्तबरदार हो जाएँ ट्राई नेशन सीरीज़, तो फिर बाद में। बहरहाल देखते हैं कि तीसरी टीम अब कौन सी होती है और क्या पता हमारी कोई फेवरेट टीम हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ में आ जाए और बहुत अच्छा वो भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये चलते हैं, अब आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट आपने रिसेंट ही देखी और इंजॉय भी किया। वैसे तो आप देख रहे होते हैं कि नवे ओवर हम खेल रहे होते हैं, टेस्ट में पूरा दिन लग जाता है। सुबह को शुरू होते हैं,
شام جب تک دن ڈھل نہیں جاتا، روشنی ختم نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے وہ میچز چلتے رہتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے یہ شاید خوشخبری ہے جو ٹیسٹ کرکٹ نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ اس پہ پورا دن لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بور ہو رہے ہیں اور ہم پورا دن نہیں دیکھ سکتے. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کرکٹ کا جو نیا دلچسپ فارمیٹ ہے اسے متعارف کروا دیا گیا ہے. کرکٹ کی دنیا میں ایک یہ سنسنی خیز فارمیٹ ہوگا اور 16 اکتوبر کو یہ متعارف کرایا گیا، یعنی کہ کل. اب اس نئے فارمیٹ کا منصوبہ جو ہے وہ بھارتی اسپورٹس سرمایہ کار گورو ہیروانی نے پیش کیا، جبکہ ٹیسٹ T20 کرکٹ کا چوتھا فارمیٹ کرا دیا جائے. یعنی کہ اب ٹیسٹ کرکٹ بھی 20 اوورز پر ہوگی. یعنی جس طرح T20 ہوتا ہے اس طرح ٹیسٹ 20 بھی ہوگا. اور یہ چوتھا فارمیٹ اس کو کہا جا رہا ہے. یہ نیا فارمیٹ ٹیسٹ کرکٹ کی حکمت عملی کو T20 کی تیز رفتار اور سنسنی کے ساتھ جوڑا جائے گا، جبکہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ کل آن لائن میٹنگ میں ہوا ہے کہ جی یہ بھی ایک ہونا چاہیے، جن میں ABW ویلیئرز اور دیگر جو تھے وہ شامل تھے. انہوں نے حامی بھری اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں. اب ٹیسٹ T20 کھیلا کیسے جائے گا اس میں وہ بھی بتا دیا گیا ہے. ہر میچ مجموعی طور پر 80 اوورز پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ پہلے 90 پر تھا، اب 80 اوور پر مشتمل ہوگا. اور ٹیسٹ کرکٹ کی طرح اس کی مجموعی طور پر 4 اننگز ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر ہر ٹیم 20 اوور پر مشتمل 2 اننگز کھیلے گی اور ٹیسٹ میچ کرکٹ کی طرح پہلی اننگز کی لیڈ دوسری اننگز میں جمع ہو جائے گی. اس فارمیٹ میں ٹیسٹ کرکٹ کی طرح فالو آن اور T20 کی طرح پاور پلے بھی ہوگا. زبردست. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہر ٹیم 5 بالر کو استعمال کر سکے گی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نارملی T20 میں. اور ہر بالر دونوں اننگ میں مجموعی طور پر 8 اوور کروا سکے گا. اس فارمیٹ میں وائڈ اور نو بالز کے لیے T20 والے قوانین لاگو ہوں گے، یعنی فری ہٹ بھی ملے گی. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. فری ہٹ تو ہمیں ویسے بھی ہمارے کھلاڑی بہت زیادہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے فری ہٹ. ٹیسٹ T20 فارمیٹ میں تمام ممکنہ نتائج جیت، ہار، ٹائی یا ڈرا بھی شامل ہے. اگر دونوں ٹیموں کے مجموعی سکور برابر ہوں تو فاتح کا فیصلہ سپر اوور میں کیا جائے گا. یعنی کہ جو T20 فارمیٹ میں ہم جو رول فالو کرتے ہیں تقریباً ٹیسٹ کرکٹ کے وہی رولز ہوں گے. اگر کوئی ٹیم اپنی اننگ 5 وکٹ ہاتھ میں رکھتے ہوئے مکمل کر لے تو وہ میچ کو ڈرا پر ختم کرنے کا بھی اختیار شروع کرے گی. اب یہ فارمیٹ شروع کب سے ہوگا؟ ٹیسٹ T20 فارمیٹ کا پہلا ایونٹ جونیئر ٹیسٹ T20 چیمپئن شپ جنوری 2026 میں منعقد ہوگا، جس میں 13 سے 19 سال کے کھلاڑی شامل ہوں گے. یعنی نئے جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے، فیصلے کی صلاحیت اور کھیل کی سمجھ بوجھ کو پرکھنا ہے. ٹورنامنٹ میں 6 فرینچائز شامل ہونے جا رہی ہیں، جس میں 3 بھارت سے، جبکہ 1 دبئی، 1 لندن اور 1 امریکی شہر سے منسوب ہوگی. ہر ٹیم میں 16 کھلاڑی ہوں گے، جن میں آدھے بھارتی اور آدھے دوسرے ممالک سے ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اس کا حصہ بن جائے اور اس چیز سے دور نہیں رہنا چاہیے. بہت اچھا فارمیٹ متعارف کروا لیا گیا ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گی. آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.